वॉइस, आज की आवाज। पूरे देश में जहां पर दशहरे का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं पर रावण का पुतला दहन आज शाम को होगा। इंदौर में एक स्थान पर रावण का मंदिर भी है, जहां पर रावण भक्त हवन पूजन भी करते हैं और इस दिन मोक्ष दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। इंदौर के परदेसीपुरा स्थित लंकेश्वर महादेव मंदिर में दशानंद रावण की भव्य प्रतिमा विराजित है, जहां पर दशहरे पर मोक्ष दिवस मनाने के साथ ही सुबह से ही देर शाम तक प्रतिमा के सामने भव्य पूजन, महाआरती सहित दशानंद रावण के जयकारे लगाए जाते हैं। रावण भक्त महेश गोहर ने बताया कि मोक्ष दिवस पर हर वर्ष रावण की भक्ति में वह लीन होकर हवन पूजन करते हैं। उन्होंने रावण के पुतले जलाने के विरोध में कोर्ट में भी केस लगा रखा है। महेश ने यहाँ पर बताया कि आमजन से वो अपील करते हैं कि रावण का पुतला आप भी ना जलावे, बल्कि रावण की भक्ति करें, क्योंकि रावण शिव भक्त होने के साथ ही परम ज्ञानी और ब्राह्मण भी थे। आज विजयदशमी है। विजयदशमी पर जहां आमतौर पर जगह जगह गली गली में रावण के पुतले दहन होते हैं, तो वहीं इंदौर शहर में एक ऐसा मंदिर है जहां पर रावण यानी कि भगवान रावण लंकेश की पूजा की जाती है और हवन भी किया जाता है। लंकेश का पूजन करने के साथ ही यहाँ पर जो भगवान की जिस तरह से आराधना होती है, ऐसी रावण की भी यहाँ पर आराधना होती है। भगवान का यहाँ पर मंदिर है। भगवान इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर रावण को भगवान कहा जाता है और जो मंदिर के प्रमुख है वो आज हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे दादा मंदिर को लेकर और किस तरह से आज पूजा पाठ चल रहा है? भगवान भोलेनाथ शिव के 10वें अवतारी दशानंद रावण का ये मंदिर है और इस मंदिर को आज निर्माण हुए करीब 13 वर्ष हो गए हैं। 10 को ये निर्माण हुआ था और उसके पहले भी हम लोग यहाँ विगत 50-60 साल से पूजा करते आ रहे हैं और आगे भी हम नहीं रहे, लेकिन हमारे बच्चे अभी हमारी 5वीं पीढ़ी के बच्चे भी यहाँ आए हैं, वो भी देख रहे हैं, वो भी करेंगे इसी पूजा। दादा ये मतलब लंकेश का मंदिर कैसे, कहाँ से निकली ये भावना और कैसे क्या हुआ? मैं बहुत अरसे पहले मंदसौर मेरे मामा श्री बद्रीलाल जी मेहना साहब को बयाने गया था। छोटे था मैं, कम उम्र का, लेकिन मैंने वहाँ जब देखा कि वहाँ दूल्हा दुल्हन छकड़े में बैठ करके उनके मंदिर पे गए, उनके पैर में धागा बांधा, आराधना करी। अब जब से मेरे मन में एक आस्था पैदा हुई कि मंदसौर में जब रावण की पूजा होती है तो हम भी क्यों ना पूजा करें। बस जब से जिज्ञासा, बस खोज, दिन पर दिन खोज करता रहा, यहाँ तक खोज कर लिया कि 10 गिर दशानंद जो है रावण शिव के 10वें अवतारी हैं। और जब शिव के जो अवतार हैं और प्रकांड पंडित हैं, तो पंडितों को जब अत्र तत्र सर्वत्र ब्राह्मण पूजे थे, तो क्यों ना हम जब सारे लोग ब्राह्मणों को पूजा कर रहे हैं तो हम भी बस पूजा करने लगे उनकी, और आज भी कर रहे हैं। हवन यज्ञ सब कुछ हो रहा है। जीवन में कितना परिवर्तन देखा आपने? बहुत कुछ परिवर्तन देखा है। मैं तो ये देखता हूँ कि तमाम सारे जो लोग जो पहले रावण की पूजा करते थे, रावण को जलाते थे, उन तमाम सारे करीब 85% लोगों ने रावण जलाना बंद कर दिया है और वो अब रावण जो है उनकी आस्था का केंद्र बन चुका है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई बात की शुरुआत अगर करी जाए तो निश्चित तौर से एक दिन यह आएगा कि सारे संसार में रावण को पूजा जाएगा और रावण की पूजा होगी, उनके गुणों की पूजा होगी, उनके आदर्शों की पूजा होगी। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में हर बहन को एक रावण जैसा भाई मिलना चाहिए, जिसने अपनी बहन की खातिर, शूर्पणखा की खातिर सारा सर्वस्व निछावर कर दिया, पूरा परिवार उन पर कुर्बान कर दिया और वो स्वयं भी मोक्ष के को प्राप्त हुए। जो लोग पुतला जलाते हैं उनको लेकर आपने कोर्ट में याचिका भी लगाई थी, अभी क्या चल रहा है उसमें? हाँ, कोर्ट में हमने याचिका लगाई। हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट हरीश शर्मा जी के माध्यम से हमने कोर्ट में केस दायर कर रखा है और तारीखों पे तारीख चलते आ रही है। आज 10-12 साल हो गए हैं। अंतुगोता एक दिन हम विजय पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में भी फतेह पाई है। वहाँ वायु प्रदूषण वाले मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पुतलों में पटाखे का दहन करना बंद कर दिया है। स्वतः इंदौर में भी हमारे माननीय तत्कालीन महापौर महोदय ने एक दिन अभी नो कार डे मनाया था। उनको भी हमने आग्रह किया है कि इंदौर में जो पुतले जल रहे हैं और ये उच्च कुलीन ब्राह्मण आप भी हो, ये ब्राह्मण को जला रहे हैं, इनको बंद कराइए। तो उन्होंने कहा गौहर जी आप जो कर रहे हैं मैं आपके साथ हूँ। दादा ऐसा हमने भी सुना है कि आप इतने परम भक्त हैं कि आपके परिवार में भी जो समझ गए आप जी, क्या कहेंगे उसको लेकर?
मेरे लड़के का स्वयं का नाम प्रचिता गौहर है और प्रचिता जो है ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र हैं और प्रचिता के परिवार में ही लंकेश्वर का जो परिवार है वो परिवार है। उसके बाद फिर मेरे पोते का नाम भी लंकेश है और मेरी एक पोती जो है उसका नाम चंद्रनखा है। इस तरह परिवार में नाम रखने में क्या है, बहुत सारे लोग देवी देवताओं के नाम पे अपने घर में रख लेते हैं। कोई अपने बच्चे का नाम बजरंग रख देता है, कोई अपने बच्चे का नाम हनुमान रख देता है, कोई अपने बच्चे का नाम रामचंद्र रख देता है, कोई शिवदास रख देता है। लेकिन मैंने देखा है कलाली के पास में पढ़ लेते हैं दारू पीते हैं। अंतिम सवाल है, रावण के आप पूजा करते हैं, निश्चित तौर पर आपकी आराधना बहुत सटीक है, लेकिन भगवान राम के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रभु श्री राम के लिए क्या कहेंगे, साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं। और हम तो एक बात मानते हैं कि भगवान को भी उनके आगे झुकना पड़ा, रावण के आगे उनकी आराधना स्वीकार करी, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था कि उनको कोई मार नहीं सकता है। रावण को अजय अमर थे वो, लेकिन साक्षात भगवान को भी एक नर नारायण को भी नर बन करके यहाँ पृथ्वी पर आना पड़ा और जंगल जंगल भटकना पड़ा और तब उनसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये मोक्ष प्राप्ति की ही बात थी कि रावण को भगवान राम के हाथ मोक्ष प्राप्त हुआ है। इस वक्त हम परदेसीपुरा स्थित मौजूद है। आपको एक बार बता दें, यहाँ पर ये यज्ञ चल रहा है सुबह से। ये हर बार विजयदशमी को एक पर्व के रूप में यहाँ भी मनाया जाता है, लेकिन मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। रावण का ये मंदिर है जहाँ पर यज्ञ होता है। यज्ञ रावण को भगवान मानकर किया जाता है, उनके मोक्ष के लिए, उनके लिए। बता दें, परदेसीपुरा इंदौर में यह मंदिर मौजूद है जहाँ पर एक विशालकाय भगवान रावण की ये प्रतिमा भी मौजूद है, जिसके दर्शन लाभ भी लोग लेने आते हैं। दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं। और ये जो गौहर जी हैं, इनका कहना है कि इस तरह के जो कार्य हैं निरंतर चलते रहेंगे और वह इस बात के घोर विरोधी हैं जो रावण का पुतला दहन करते हैं या उन्हें किसी भी तरह से इस बात का विद्रोह करते हैं रावण का। सतीश शर्मा, इंदौर।